लोकसभा चुनाव को लेकर के इसमें हम लोग प्रयागराज में पहुंचे और प्रयागराज के उस जगह पे हम लोग पहुंचे जहां पर कि आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी और गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। उज्जवल रमण सिंह और इनके पिता रेवती रमण सिंह पहले भी बहुत दिनों तक राजनीति की विरासत रही है और फिलहाल आज इनके यहाँ केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है और हमको यहाँ पर एक ये गारंटी कार्ड मिला है जिसमें कांग्रेस के जो वादे हैं उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। और इधर भी, और उसके अगर हम लोग इस साइड बात करें तो कुछ चीज़ें इधर भी दी गई हैं। और अभी फिलहाल रेवती रमण जी यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं या फिर जनता से जो भी संवाद हो रहा है वो किस मुद्दे पर हो रहा है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर अंदर और अभी जैसे ही यहाँ पर रेवती रमण जी पहुँचते हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। गठबंधन का केंद्रीय कार्यालय खुला है और यहीं से संचालन होगा और जगह भी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन मेन दफ्तर यही रहेगा। क्या क्या मुद्दे हैं जो लेकर के आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं? ये जो वर्तमान भारत की सरकार है ये हर मोर्चा पर फेल हो गई। इन्होंने देश में कोई ऐसा काम नहीं किया कि आम जनता को राहत मिल सके, बल्कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि देश में उसका बहुत प्रतिकूल असर। एक तो इन्होंने वैक्सीन लगवा दिया, नौजवान लोग 25 साल 30 साल 35 साल के हार्ट अटैक हो जा रहा है और या ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, मर जा रहा है। बिना टेस्ट के इन्होंने लगवा दिया, उससे चंदा लेके लगवा दिया जो बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड है। और दूसरा ये कि जो मीट का भारत सबसे बड़ा व्यापार करता है, नंबर 1 पर यहाँ से मीट एक्सपोर्ट हो रहा है और कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। क्या सनातन धर्म में यही है कि मीट का सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट करिए? तीसरा कि भारत के राष्ट्रपति कुमार जी क्या क्या चुनौतियाँ आपको आगे लग रहा है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं आगे 5 सालों में? क्योंकि आप बता रहे 10 साल में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ जैसा आपका कहना है, तो 5 साल में क्या आपका ये हमारा ये पढ़ लीजिए मैं खास तौर प्रयागराज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रयागराज आप पुराने यहाँ के जो है प्रयागराज में 2 लाख लोगों को इस सरकार ने बेरोजगार कर दिया। जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, जब प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा कि सब फैक्ट्रियों को हम चलवा देंगे, लेकिन इनके जाने के बाद सब फैक्ट्री बंद कर दी और आज ज़्यादातर लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड हो गए। यहाँ से जो सब दफ्तर थे उन्होंने हटा के लखनऊ शिफ्ट कर दिया। इलाहाबाद में ये तय हुआ था कि यहाँ पर राजधानी वहाँ रहेगी, सब हेड ऑफिस के दफ्तर यहाँ रहेंगे, लेकिन उन्होंने सब खत्म कर दिया। आज इलाहाबाद में हाई कोर्ट के अलावा कुछ बचा नहीं। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो गंगा माँ का ने हमको बुलाया है। आज गंगा में इतना प्रदूषण है, जब तक गंगा में अविरल धारा नहीं होगी तब तक प्रदूषण दूर नहीं होगा। बांध पर बांध बनवाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि इतनी बड़ी त्रासदी आपने देखा कि हो रही है और गंगा समाप्त हो जाएगी। 10 साल में गंगा नदी का नामो निशान मिट जाएगा। ये कहते हैं कि हम पुत्र हैं गंगा के, क्या पुत्र का यही दायित्व है? इलाहाबाद में 76 नाले गंगा जमुना में आज की तारीख में गंदा पानी मैला सब गंगा जमुना में गिर रहा है। कहा STP बनवानी, 10 साल में STP बनवानी, प्रदूषण गंगा जमुना का रोक नहीं। शहर दक्षिण की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? शहर दक्षिण की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश क्या दे रहे हैं? इलाहाबाद परिवर्तन का शहर है। इलाहाबाद में कई बार बड़े परिवर्तन किए हैं, इस बार भी इलाहाबाद शहर दक्षिण जमुना पार परिवर्तन करेगा। एक लहर चल रही है।
तो फिलहाल देखिए यहाँ पर इस चुनाव केंद्रीय चुनाव कार्यालय का रेवती रमन जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। आपने देखा भी कि फीता काट करके उन्होंने इसका उद्घाटन किया और फिलहाल जो तमाम मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने बताने का प्रयास किया। फिलहाल अगर प्रयागराज से आप बिलोंग करते हैं तो आप क्या सोचते हैं रेवती रमन के इन सुपुत्र के बारे में, चूंकि उनके लड़के हैं उज्जवल रमन सिंह और ये चुनाव मैदान में हैं, तो इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल ऐसे ही तमाम हम इन्फॉर्मेटिव जानकारी लोकसभा चुनाव से रिलेटेड ग्रामीण स्तर में जाएंगे तो वहाँ से भी करेंगे और बाकी शहर में रहेंगे तो वहाँ से भी हम लोग जो ये चुनावी कवरेज है हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए जुड़े रहे हमारे साथ, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।